मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संदीप चारण आप सभी का सितारा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पीछे अपन ने अल्फ़ाबेट टेस्ट का टॉपिक पढ़ा था, 2 से 3 पार्ट अपन ने उसके किए थे। आज की ये जो क्लास है इसमें मैं पहले आपको जो पीछे आपने पढ़ा है उसका थोड़ा सा जो मैटर है वो अपन रिवाइज करेंगे और उसके साथ में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट टेस्ट का जो टॉपिक है वो टोटली प्रैक्टिस का टॉपिक है। आगे बात समझ में? तो अपन ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो किसी एग्जाम में आए हुए हैं, जैसे बैंकिंग में, एसएससी में या राजस्थान पुलिस में, ठीक है। 3-3, 4-4 क्वेश्चन करते रहेंगे साथ में। उससे इस वीडियो के या इस क्लास के एंड में आपको नया मैटर भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहले अपन उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो अपन ने पढ़ा है पीछे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे शब्द युग्म वाले प्रश्नों की, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है शब्द युग्म की। इसमें अपन 3 से 4 क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अपन करते हैं जैसे डोमेस्टिक, DOMESTIC, डोमेस्टिक, ठीक है। और इसने कहा कि डोमेस्टिक शब्द में ऐसे कितने शब्द युग्म हैं कि जिनके बीच कितने अक्षर युग्म है, सॉरी शब्द युग्म नहीं अक्षर युग्म, कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अंतराल है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। तो ये मैंने आपको बताया था पहले कि अंग्रेजी वर्णमाला में कैसे अंतराल देखना है। सबसे पहले आप इसकी नंबरिंग करेंगे 4, 15, 13, 5, 19, 20, 9 और 3। आगे बात समझ में? अब आप सब नंबर को पकड़ेंगे, एक एक नंबर को पकड़ के आगे भी चलना है पीछे भी चलना है, लेकिन काउंटिंग हमेशा आपको आगे की ओर करनी है। जो संख्या या जो अक्षर आपके मुंह से निकले वही अक्षर आपको वहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए तो वो आपका पैर माना जाता है, जोड़ा माना जाता है। 4 से मैं चला, यहाँ 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 के बाद 5 आना चाहिए था लेकिन ये 15 आया, तो ये मेरा जोड़ा नहीं है। 5 के बाद 6 आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, यहाँ 8 आना चाहिए था, 9, 10, 11। इसका मतलब डी से कोई पेयर नहीं बनेगा। फिर अपन बात करते हैं ओ से चलेंगे 15 नंबर से। 15 के बाद यहाँ 16 आना चाहिए था, 17 आना चाहिए था, 18 आना चाहिए था, 19, 20, 21। जो मैंने बोला वो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिला। 15 से पीछे 16 नहीं है। अब मैं 13 से चला, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है। 13 से पीछे 14 नहीं है, 15 नहीं है, क्योंकि 15 यहाँ है, यहाँ होना चाहिए था। 5 से मैं चला 6, 7, 8, 9, 5 से पीछे 6, 7, 8, तो ई से भी कोई जोड़ा नहीं बनेगा। मैं चला 19 से, 19 के तुरंत बाद कौन आना चाहिए था? 20, और वही 20 यहाँ लिखा हुआ है तो मेरा एक जोड़ा बन गया। 20 के बाद यहाँ 21 आना चाहिए था, यहाँ 22 आना चाहिए था, दोनों ही नहीं है। इस साइड में अगर मैं देखूं तो 19 से बड़ी संख्या ही नहीं है, तो जोड़ा कैसे मिलेगा? क्योंकि काउंटिंग आगे गिनेंगे तो संख्याएं आगे 19 से बड़ी होनी चाहिए थी। 20 से बड़ी संख्या ना इधर है ना इधर है, तो दोनों ही और नहीं है, तो 20 से भी कोई जोड़ा नहीं बनेगा। यहाँ आई था जिसका नंबर क्या है? 9, तो 9 से आगे 10 नहीं है। इधर चलेंगे, 9 के बाद 10 नहीं है, यहाँ 11 नहीं है, यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 13 है, तो ये जोड़ा बन गया। फिर यहाँ 14 नहीं है, यहाँ 15 नहीं है, तो इससे आगे भी नहीं बनेगा। अब 3 से चलेंगे, यहाँ 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। तो इसका मतलब डोमेस्टिक जो शब्द है इसमें कितने? 2 जोड़े हैं। SSC 10+2 2014 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन आगे और लेते हैं। 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर टाइप के अपन सोल्व करेंगे। जैसे मैंने लिया सोल्जर, SHOULDER, शोल्डर, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपको ये स्पेलिंग दी गई है, इसमें वही अक्षर युग्म पूछे हैं, तो सबसे पहले मैं इनकी क्या करूँगा? नंबरिंग करूँगा भाई। सबसे पहले मैं इनकी क्या करूँगा? नंबरिंग करूँगा, ठीक है। देखिए 19, 8, 15, 21, 12, 4, 5, 18। आगे बात समझ में? 19 से मैं चला, 20 नहीं है, 21 नहीं है, अब 21 से बड़ी आगे संख्या भी नहीं है, 22, 23, 24, 25, 26, कोई भी जो अक्षर मैंने बोला वो वहाँ पे मेरे को लिखा हुआ नहीं मिला, तो इसका मतलब यहाँ से इसका पैर नहीं बनेगा। 8 से चला, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 8 के पीछे 9 नहीं है। भाई 19 है, ध्यान रखना,
15 से मैं चला 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है। 15 से पीछे 16 नहीं है, 17 नहीं है। 21 से मैं चला 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 नहीं है। 21 से पीछे 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है। 12 से 13, 14, 15 तीनों ही नहीं है। 12 से 13, 14, 15, 16 नहीं है। 4 से चला तुरंत कौन आया? 5, एक जोड़ा बन गया। कहाँ से चला? 4 से तुरंत कौन आया? 5, एक जोड़ा बन गया। 5 के आगे यहाँ 6 नहीं है तो इसको भी अपन छोड़ देंगे। अब देखिए 4 से इधर चलेंगे, 5, 6, 7, 8, 8 आते ही एक पेयर और बन गया अपना। भाई 5 से चला था मैं, 4 से 5, 6, 7, 8, फिर 9, 9 नहीं है, 19 है, ध्यान रखना। 5 से इधर 6 नहीं है, 5 से इधर चला 6, 7, 8, 9, 10, 11 नहीं है। अब 18 से चला 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 तो इससे भी नहीं है। इसका मतलब इस शब्द में 2 अक्षर युग्म ऐसे हैं कि जिनके बीच उतना ही अंतराल है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन लेंगे एक और, जैसे देखें बोर्डिंग, BOARDING। ये जो मैं स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ये वीडियो को बीच में पॉज करके आप खुद पहले करके देखा करो, उसके बाद में आपको चेक करना है कि अपना आंसर सही आया है या गलत आया है। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब ये होता है, अगर ये क्वेश्चन लिखा तो यहाँ पे वीडियो को पॉज कर देना, उसके बाद में आप इसको खुद सोल्व करना और फिर दोबारा चेक करना कि अपना आंसर सही है या गलत है। आगे बात समझ में। देखिए सबसे पहले नंबरिंग करते हैं, 2, 15, 1, 18, 4, 9, 14 और 7। आगे बात समझ में। कहाँ से चलेंगे भाई? 2 से मैं चला, यहाँ 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। यहाँ से कोई जोड़ा नहीं बनेगा। 15 से चला 16, 17, 18, 19, 20, 21 नहीं है। 15 से पीछे 16 नहीं। 1 से आगे चला 2, 3, 4, 5, 6 कहीं नहीं मिला। 1 से चला मैं, यहाँ 2 आना चाहिए था, नहीं है। यहाँ 3 आना चाहिए था, नहीं है। 18 से मैं चला, अब 18 से बड़ी नंबर न इधर है और न इधर, इसका मतलब अब 18 से कोई जोड़ा नहीं बनेगा। 4 से मैं चला, यहाँ 5 आना चाहिए था, नहीं है। यहाँ 6 आना चाहिए था, नहीं है। यहाँ 7 आना चाहिए था, 7 ही लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मेरा जोड़ा बन गया। 4 से पीछे की ओर मैं चला, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो इसको मैं एक बार कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं चलूँगा 9 से, 9 के बाद 10, 11, 9 से चला 10, 11, 12, 13, 14 नहीं है। 14 से इधर 15 नहीं है। 14 से इधर देखिए 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 नहीं है। 7 से मैं चला 8 नहीं है, 9 है, जोड़ा बन गया, क्योंकि 7 के बाद 8 आना चाहिए था जो कि नहीं है। 9, 8 के बाद 9 आना चाहिए था और 9 ही लिखा हुआ है, तो मेरा जोड़ा बन गया। 10 नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है। इसका मतलब ये जो बोर्डिंग है इसमें कितने अक्षर युग्म है? 2। ये तरीका मैं आपको किस लिए करवा रहा हूँ, अगर एक बार इसकी नंबरिंग हटा दें तो अब ऐसे ढूंढ पाना मुश्किल हो जाएगा कि भाई जैसे मैं चला था यहाँ से D से EFG, चलो ये एक तो मिल गया, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा और दूसरी बात आप श्योर नहीं रहोगे कि यार अभी तक जो अपन ने ये प्रश्न किया है उसका आंसर राइट है या नहीं। ऐसा ही अपन लास्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें स्पेलिंग है मॉनेटरी, MONETARY, मॉनेटरी। आगे बात समझ में। अब देखिए मॉनेटरी में वही अपने को अक्षर युग्म ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले अपन मॉनेटरी जो है उसका नंबरिंग करेंगे, मॉनेटरी की नंबरिंग करेंगे। तो 13, 15, 14, 5, 20, 1, 18 और 25। ठीक है, 13 से चले, यहाँ 14 आना चाहिए था, नहीं है। यहाँ 15 आना चाहिए था, नहीं है। 16 आना चाहिए था, नहीं है। 17, 18, 19, 20, इससे कोई जोड़ा नहीं बनेगा। 15 से मैं चला, यहाँ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15 से पीछे 16 भी नहीं है। कई बार बच्चे गलती करेंगे, वो 15 से पीछे चलेंगे तो 15, 14, 13, 12, 11 ऐसे चलेंगे। नहीं साहब, चलना पीछे है लेकिन गिनती आगे ही काउंट करना है। ठीक है, ध्यान रखना, इस बात का बार बार बता रहा हूँ। 14 से आगे चले, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 है और फिर 19 नहीं है। 14 से तुरंत पीछे कौन है? 15, इससे 2 जोड़े बन गए। देखिए N से R और NO। ठीक है, 14, 15 नहीं है, 15 है, 16 नहीं है। 5 से चला, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है। 5 से चला, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, कैंसिल आउट कर देते हैं। 20 से मैं चला, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है। 20 से 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है। 1 से 2, 3 दोनों नहीं है। 1 से इधर चला 2,
3, 4, 5, 6 नहीं है। 18 से इस साइड में चला 19 नहीं है, 18 से इधर चला 19 नहीं है, 20 है, तो जोड़ा बन गया। क्यों? यहाँ 19 आना चाहिए था जो नहीं है, 20 आना चाहिए था, 20 ही है। 20 से बड़ी आगे संख्या नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत है नहीं। 25 से बड़ा सिर्फ 26 होता है, 26 यहाँ है नहीं, और 26 से आगे काउंटिंग अपने को करनी नहीं है। तो इस शब्द में कितने अक्षर युग्म ऐसे हैं? 3 अक्षर युग्म ऐसे हैं जिनके बीच इतना ही अंतराल है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए था। ठीक है, अब आगे अपन 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिक्शनरी टेस्ट, क्योंकि डिक्शनरी टेस्ट से एग्जाम में एसएससी बैंक में 100% क्वेश्चन आता है भाई। एसएससी और बैंक तो यहाँ से प्रश्न पूछती है। दूसरी बात, पटवार वाले बच्चे जो तैयारी करें वो भी ध्यान से समझना, क्योंकि आगे जब टॉपिक पढ़ेंगे अपन कौन सा इनपुट आउटपुट, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आएगी। पटवार में भी लगता है और बैंकिंग में भी लगता है, इनपुट आउटपुट दोनों लगता है। तो जैसे स्पेलिंग लिया अपन ने, सबसे पहले लिया GRASP, सबसे पहली स्पेलिंग अपन ने क्या ली? GRASP। दूसरी मैंने ली GRANITE, दूसरी स्पेलिंग ली मैंने ग्रेनाइट। तीसरी मैंने ली GRASS, ग्रास। चौथी मैंने ली GRAPH, ग्राफ। और पांचवी स्पेलिंग मैंने ली GRAPE। ठीक है, ध्यान से समझ लेना एक बार। सबसे पहली स्पेलिंग अपनी क्या थी? GRASP, दूसरी थी GRANITE, तीसरी थी GRASS, चौथी थी GRAPH और पांचवी स्पेलिंग थी GRAPE। और अपने को इसको डिक्शनरी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको सुव्यवस्थित करना है। देखिए, मैंने आपको कहा था जितनी चीज़ कॉमन है उसको कैंसिल कर दीजिए। GRA, GRA और GRA, ये चीज़ यहाँ पे कॉमन है। अब देखिए, यहाँ S, यहाँ N, यहाँ S, यहाँ P और यहाँ P। ठीक है, तो अब ये देखिए, ये 19 पे, ये 14 पे, ये 19 पे, ये 16 पे और ये 16 पे। तो सबसे पहले 14 नंबर वाला वर्णमाला में आता है, तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये स्पेलिंग लिखी जाएगी, ये स्पेलिंग लिखी जाएगी नंबर 1 पे। अब N है, 14 नंबर पे है, 14 के बाद आता है 15, तो है नहीं भाई, O तो कहीं है नहीं, तो N के बाद ये स्पेलिंग ये दोनों लिखी जाएंगी। कौन सी वाली भाई? जिसमें P आया है, क्योंकि N के बाद वर्णमाला में O आता है, O स्पेलिंग में है नहीं, तो फिर अपन डायरेक्ट किस पे चलेंगे? P पे चलेंगे। तो पहले का डिसीजन हो गया, यानी P। अब इसके बाद ये दोनों आएंगे, लेकिन इनमें दूसरे नंबर पे कौन आएगी, तीसरे पर कौन आएगी, वो डिसीजन अब अपने को यहाँ करना है। तो देखिए, P तो दोनों में कॉमन है, यहाँ H आया और यहाँ E आया, यहाँ H है और यहाँ E है। H 8 नंबर पे, E 5 नंबर पे। तो देखिए, पहले 5 आता है या 8 आता है? 5 पहले आता है, तो इसका मतलब पहले पे तो ये हो गई, तो ये दूसरे पर हो जाएगी। ये दूसरे पर होते ये ऑटोमेटिक तीसरे पर हो जाएगी। भाई होगी कि नहीं होगी? तीसरे पर हो जाएगी। अब देखिए, बच गई ये दोनों S वाली, इनसे होगा चौथे और पांचवे का डिसीजन। तो देखिए, S से S कैंसिल, यहाँ पे आया P और यहाँ पे आया S। तो P 16 नंबर पे आता है, S 19 नंबर पे आता है, तो पहले 16 नंबर वाली लिखी जाएगी। तो ये तीसरे के आगे चौथे नंबर पे, और ये कौन से पे हो गई? 5वें नंबर पे। तो देखिए, सबसे पहले आएगी 2 नंबर वाली स्पेलिंग, फिर दूसरे पे आएगी 5 नंबर वाली स्पेलिंग, फिर तीसरे पर आएगी 4 नंबर वाली स्पेलिंग, चौथे पर आएगी 1 नंबर वाली स्पेलिंग, और 5वें पर आएगी 3 नंबर वाली स्पेलिंग। तो इसको वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कोड बनेगा 25413 का। आगे बात समझ में? ये इनपुट आउटपुट में कैसे काम आएगी कि इनपुट आउटपुट में आगे स्टेप बनेगी। क्या बनेगी? आगे स्टेप बनेगी, और उस स्टेप में वो यही करेगा कि सबसे पहले इसको पहली स्पेलिंग को पहले लिखेगा, अगली स्टेप में दूसरी को लिख देगा, उससे अगली स्टेप में तीसरी को लिख देगा, उससे अगली स्टेप में चौथी को लिख देगा, फिर 5वीं को लिख देगा। तो यही स्टेप वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से अगर आ जाएगी तो रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न है वो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। एक बात मैंने आपको कही थी, वो एक शर्त है कि अगर आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट कवर करना है तो आपको नंबरिंग याद होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए,
एक और लेता हूँ, मैंने स्पेलिंग ली TRI, बड़ी लिख देता हूँ थोड़ी सी, TRINITY, ठीक है। दूसरी स्पेलिंग ली मैंने टोल, TOOL, ठीक है। तीसरी स्पेलिंग ली मैंने टाउन, TOWN, और चौथी स्पेलिंग ली मैंने ट्विस्ट, TWIST, और पांचवी स्पेलिंग ली मैंने टाइप। एक जैसी सी स्पेलिंग मिलेगी लगभग, ठीक है। पहली स्पेलिंग मैंने ली TRINITY, दूसरी मैंने ली TOOL, तीसरी मैंने ली TOWN, चौथी मैंने ली TWIST, और पांचवी मैंने ली TYPE, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर कॉमन देखा जाए तो T कॉमन है, यहाँ T कॉमन है, यहाँ T कॉमन है, यहाँ T कॉमन है, T कॉमन है, T कॉमन है। तो मैंने कहा था कॉमन जो चीज़ होती है उस पर अल्फ़ाबेट डिक्शनरी टेस्ट जो है वो कभी भी निर्भर नहीं करता है। इसके बाद में यहाँ R है, यहाँ O है, यहाँ भी O है, यहाँ भी W है, और यहाँ Y है। तो आपके सामने कौन कौन अल्फ़ाबेट आए? R O W Y। 18, 15, 23 और 25। तो सबसे पहले 15, वर्णमाला में सबसे पहले 15। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों में O है, तो सबसे पहले ये दोनों आएंगे, सबसे पहले ये दोनों आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें RWY था और इन दोनों में कौन था? O था। चलो पहले तो ये दोनों आएंगे, लेकिन इन दोनों में पहले कौन आएगी वो भी एक मुद्दा है, वहाँ भी अपने को चेक करना होगा। तो यहाँ O से O कैंसिल, यहाँ वापस O आया और यहाँ W आया, यहाँ O आया और यहाँ W आया। तो आपको विदित है कि पहले O आता है तो एक नंबर पे ये होगी, ये एक पर होते ही ऑटोमेटिक दूसरे पर चली गई। अब तीसरे, चौथे, पांचवे का निर्धारण यहाँ से होगा। यहाँ पे देखिए इसमें R था, इसमें W था और इसमें Y था। तो आपको पता है W और Y से पहले कौन आता है? R आता है, तो इसका नंबर हो गया 3। R के बाद W आ जाएगा तो इसका नंबर हो गया 4 और इसका नंबर हो गया 5। अब अपने को इसको डिक्शनरी टेस्ट में सुसज्जित करना था, तो अब अपन ये देखेंगे कि भाई सबसे पहले 2 नंबर वाली स्पेलिंग आई, उसके बाद में 3 नंबर वाली स्पेलिंग आई, उसके बाद में 1 नंबर वाली स्पेलिंग आई, उसके बाद में 4 नंबर वाली और उसके बाद में 5 नंबर वाली। तो शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने पर इन स्पेलिंग का सही कोड क्या बना? 23,145। आगे बात समझ में। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा ही एक क्वेश्चन अपन और करेंगे, ध्यान से समझते रहना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, प्रीवियस एग्जाम पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। RANDHIR पहला। दूसरा अपन लेते हैं RANDESH, ठीक है। तीसरा अपन लेते हैं RAMA रामा, और चौथा अपन ले लेते हैं RAAMESH। पहला लिया RANDHIR, दूसरा मैंने लिया RANDESH, तीसरा मैंने लिया RAMA और चौथा मैंने लिया RAAMESH। सबसे पहले देखिए मैंने कहा था कॉमन चीज़ें जो है वो हटा दीजिए, तो R कॉमन कैंसिल हो गया। फिर A, यहाँ भी A, यहाँ भी A और यहाँ भी A। अब देखिए यहाँ N, यहाँ N, यहाँ M और यहाँ A, 4 आया, 4 स्पेलिंग है, 3 चीज़ें आई, एक तो N आया, एक M आया और एक A आया। तो आपको पता है सबसे पहले A आता है तो A वाली लिखी जाएगी, फिर M आता है तो M वाली लिखी जाएगी, और फिर N आता है तो उसके बाद N वाली लिखी जाएगी। तो सबसे पहले A कौन सी में है? इसमें है, तो एक, ये तो A की है तो पहले नंबर पर चली जाएगी। फिर कौन आएगा? M वाली, तो ये M वाली भी A की है, तो ये 1 के बाद कौन सी नंबर पे आ जाएगी भाई? दूसरे नंबर पे आ जाएगी। लेकिन अब N वाली स्पेलिंग बच गई तो, और तीसरे और चौथे का निर्धारण इन दोनों में से होना है भाई, होना है कि नहीं होना? इन दोनों में से होना है। तो इसका मतलब अब यहाँ भी अपन इन स्पेलिंगों में आगे चलेंगे। N इसमें था, N इसमें था, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ भी D है, यहाँ भी D है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए, यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ा।
H आता है 8 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे। अब यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आया, यहाँ 5 नंबर वाला अल्फ़ाबेट, यहाँ 8 नंबर वाला। तो एक बात बताइए, H पहले आता है या E पहले आता है? ABCD अगर वर्णमाला में देखा जाए तो सबको विदित है E पहले आता है, तो 2 के बाद ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे। तो देखिए यहाँ जो है वो पूरा का पूरा प्रोसेस है, पूरा का पूरा ही उल्टा हो गया। 1 नंबर पे आई 4 वाली, 2 नंबर पे आई 3 वाली, 3 नंबर पे आई 2 वाली और 4 नंबर पे आई 1 वाली। तो 4321 जो है वो इसका सही आंसर कोड हो गया। आगे बात समझ में। अब अपन एक नई टाइप डिस्कस करते हैं। देखिए एक बात बता देता हूँ, अल्फ़ाबेट में 1-2 टाइप ऐसी बनती है जहाँ पे स्टूडेंट को खुद स्पेलिंग का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे एक टाइप तो बनती है कि आपको 2 या 3 अक्षर दे के कहेगा कि इनसे अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तो अब वो न तो पढ़ाने वाले टीचर को पता है कि वो 4 अक्षर कौन से देगा, न बुक को पता है कि वो 4 अक्षर कौन से आएंगे। वो तो एग्जामिनर के माइंड पे निर्भर है कि वो कौन से अल्फ़ाबेट 4 देता आपको। 4 दे सकता है, 3 दे सकता है, 5 दे सकता है, वो आगे की बात है, ठीक है। तो अब ऐसा ही एक प्रश्न आता है जिसमें अपने को आधी स्पेलिंग दी जाती है और आधी की जगह रिक्त स्थान दिया जाता है। 4 स्पेलिंग 3 स्पेलिंग देगा, चारों स्पेलिंग ही आधी आधी लिखी हुई मिलेंगी और फिर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। वो कहेगा कि रिक्त स्थानों पर कौन से विकल्प को सुव्यवस्थित किया जाए कि चारों शब्द अर्थपूर्ण बन जाएं। क्या बन जाए? अर्थपूर्ण। जैसे मैंने लिखा खालिस्तान वेंट, दूसरा मैंने लिखा खालिस्तान नेट, तीसरा मैंने लिखा खालिस्तान DUCT और चौथा मैंने लिखा खालिस्तान डॉल, ठीक है। और फिर 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन दिया मैंने COV, डोंट माइंड, सॉरी। दूसरा ऑप्शन था वो मैंने आपको दिया COC, तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया CON और चौथा ऑप्शन मैंने आपको दिया COR। और मैंने कहा दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थानों की जगह सुव्यवस्थित किया जाए कि ये चारों जो है वो अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित हो जाएं। अभी तक अर्थपूर्ण का मतलब कि वो चीज़ डिक्शनरी में होनी चाहिए और उसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। अभी तक आपने VENT, NECT, DUCT, DOLE इनका कोई मतलब नहीं है, ये पूरी स्पेलिंग नहीं है। अब ये शब्द मैं रखूंगा यहाँ पे रिक्त स्थानों पे, लेकिन ये आपको खुद का डिक्शनरी नॉलेज होता है कि ये जो अभी स्पेलिंग बनी है ये स्पेलिंग डिक्शनरी में है या नहीं है, इसका कोई अर्थ होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले COV लेता हूँ, COV, COV, COV और COV। देखिए कहीं आपने कभी स्पेलिंग देखी है क्या COV NECT या COV DUCT या COV DOLE? इसका मतलब अभी तक ये चारों ही जो शब्द हैं उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। दूसरा मैंने लिया COC, 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 COC। कहीं आपने ऐसी स्पेलिंग देखी है COCVENT या COC NECT या COC DUCT या COC DOLE? ऐसी स्पेलिंग डिक्शनरी में कहीं नहीं है। इसका मतलब अभी भी ये चारों स्पेलिंग है वो अर्थपूर्ण नहीं बनी। चलो तीसरा ऑप्शन अपन यहाँ पे चेक करते हैं। तीसरा ऑप्शन अपन लेते हैं CON। तो देखिए अगर 2 स्पेलिंग आपके समझ में आ जाएगी तो वहां से आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। देखिए कंडक्ट की स्पेलिंग होती कि नहीं होती? CONDUCT कंडक्ट। या कनेक्ट की स्पेलिंग होती कि नहीं होती? CONNECT कनेक्ट मतलब जोड़ना। सही है। कॉन्वेंट स्पेलिंग सही है। अब यहां से एक हिंट क्या मिलती है कि 3 स्पेलिंग। अब ये तो बात सही है कि हर किसी बच्चे को चारों स्पेलिंग का तो मीन नहीं पता है, लेकिन मैंने ये ऑप्शन देखा, ये ऑप्शन देखा तो ये तो बिल्कुल एक भी स्पेलिंग नहीं बनी। इस ऑप्शन से मेरी कितनी स्पेलिंग बन रही है? 3 स्पेलिंग बन रही है। तो एक बार मैं इसको क्लिक करूंगा, चौथा रखूंगा यहाँ पे COR, COR, COR और COR। क्या आपने कभी ऐसी स्पेलिंग देखी है? भैया आपने देखी होगी, मैंने तो कभी आज तक ऐसी स्पेलिंग देखी नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ से मेरी 3 स्पेलिंग अर्थपूर्ण बन रही थी, तो ये मेरा क्या हो गया? यहाँ पे सही उत्तर हो गया। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट करते हैं
अगला क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ज़्यादातर बैंक और एसएससी में पूछा जाता है। ठीक है, बैंक में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लेते हैं एसपी डैश डैश डैश, फिर लिया एसएन डैश डैश डैश, फिर लिया बीएल डैश 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 और फिर लिया एडब्ल्यू डैश डैश डैश। ठीक है, पहला ऑप्शन लिया अपन ने आईआरटी, दूसरा ऑप्शन लिया अपन ने एआरई, तीसरा ऑप्शन लिया अपन ने ओपीई और चौथा ऑप्शन लिया अपन ने यूटीआई। चौथा ऑप्शन अपन ने क्या लिया? यूटीआई। तो सबसे पहले मैंने आईआरटी लिखा, यहाँ भी आईआरटी, यहाँ भी आईआरटी और यहाँ भी आईआरटी। कहने का मतलब क्या था कि अपने को खालिस्तान में ऑप्शन रखने हैं और अपना अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि SPIRT आपने स्पेलिंग देखी है क्या? SNIRT, BLIRT, AWIRT ऐसी स्पेलिंग नहीं होती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन मेरा गलत है, ये ऑप्शन मेरा क्या है? गलत है। ठीक है, फिर मैं चलूँगा ऑप्शन नंबर 2 की तरफ, ARE, ARE, ARE और ARE। स्पेयर, स्नेर, ब्लेयर, अवेयर ऐसी स्पेलिंग जरूर होती है साहब। स्पेयर का मतलब स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं ना, गाड़ियों के व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स होते हैं, वो स्पेयर हो गया। ब्लेयर, अवेयरनेस, आपने सुना ना, अरे आप सिलेबस देखते हो तो वहाँ पे क्या लिखा होता है? जनरल अवेयरनेस। तो अवेयर की स्पेलिंग होती कि नहीं होती? तो यहाँ से अब मेरे को 2-3 स्पेलिंगों का अगर मीन है तो वहाँ पे मेरा क्वेश्चन राइट हो जाएगा कि अगर मैं इस रिक्त स्थान की जगह ARER को सेटल करूँ तो ये जो मेरा स्पेलिंग है ये बिल्कुल करेक्ट, चारों स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। ऐसा ही अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिया ETHI डैश 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 COMI डैश 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 LOGI डैश 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 MAGI डैश डैश डैश। ज़्यादा हार्ड स्पेलिंग यहाँ पे नहीं पूछा जाता है, नॉर्मल जो अपने नॉर्मल लाइफ में काम आती है, ठीक है, सामान्य जीवन में जो चीज़ें काम आती है उन्हीं से संबंधित पूछा जाता है। तो पहले मैंने आपको दिया CAS, दूसरा मैंने आपको दिया ICS, तीसरा मैंने आपको दिया CAL और चौथा मैंने आपको दिया COI। क्या दिया भाई? COI। तो सबसे पहले CAS, CAS, CAS और CAS। आपने कभी ETHI CAS, COMI CAS, LOGI CAS क्या कभी ऐसी कोई स्पेलिंग देखी है? बिल्कुल नहीं, ऐसी वर्णमाला डिक्शनरी में कोई स्पेलिंग नहीं होती है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये अपना राइट नहीं है, ये ऑप्शन जो है वो अपना रॉन्ग है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए आगे लेते हैं अपन ICS, 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 ICS और ICS। ठीक है, ETHICS, COMIICS, LOGIICS, MAGIICS ऐसी कभी स्पेलिंग देखिए? बिल्कुल नहीं होती है। अब मैं ऑप्शन ट्राई करूंगा, ऑप्शन नंबर 3 जो कि है CAL, और ये लिखते ही आपके समझ में आ जाएगा। एथिकल, कॉमिकल, लॉजिकल और मैजिकल, ये एक जादुई चीज़ है। इट्स ए मैजिकल, इट्स ए लॉजिकल। ठीक है, कॉमिकल, एथिकल। CAL लगते ही ये जो अपनी चारों स्पेलिंग थी ये है वो अर्थपूर्ण शब्द के रूप में परिवर्तित हो गई। किसके रूप में? अर्थपूर्ण शब्द के रूप में। आगे बात समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बुक से, प्रैक्टिस सेट से सॉल्व करने हैं। अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो वो आप हम तक जरूर पहुंचा दें। आगे की जो क्लास होगी उसमें अपन इनकी प्रैक्टिस करेंगे और साथ में नई टाइप भी वहाँ पे अपन पढ़ेंगे। वर्णमाला, सीक्वेंस टेस्ट बचा हुआ है भाई, राजस्थान पुलिस वाले, पटवार वाले बच्चे ध्यान रखना। सीक्वेंस टेस्ट जिसमें आपको एक सीरीज़ दी जाती है, खालिस्तान दिए जाते हैं, वो भरने होते हैं। ठीक है, तो अगर आज कोई बच्चा पहली बार इस वीडियो को देख रहा हो तो पहले प्लेलिस्ट में जाके अल्फ़ाबेट टेस्ट की जो 3 वीडियो हैं वो पहले देख लें, 3-4 वीडियो, उसके बाद में ये वीडियो देखें तो बेटर समझ में आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।